मेरी आज की इस वीडियो में सिर्फ बम धमाके नहीं है, वो तो है ही, मतलब ईरान ने इजराइल पर जो ताजा हमला किया वो तो दिखाऊंगा ही। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ईरान के एक कदम ने खास तौर पर अमेरिका को ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो चाहकर भी इस पूरे युद्ध में कदम नहीं रख पाएगा। जी हां, ईरान का एक ऐलान और पूरी दुनिया ने दबाव बना दिया कि अमेरिका इस पूरे संघर्ष से बाहर रहे। जो शुरुआत इजराइल ने की है, इजराइल उससे खुद निपटे। अब आप सोचिए, इजराइल अकेला रह जाएगा। इसी के साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं, इजराइल की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हिजबुल्लाह ने सिर्फ ऐलान किया था कि वो ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन गलती अपनी तरफ से इजराइल ने खुद कर ली, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज आपको दिखाऊंगा ईरान की वो सबसे खूंखार मिसाइल जो अब तोपखाने से बाहर आ चुकी है, और अगर वो दागी गई तो अब तक की जितनी मिसाइल हैं उन मिसाइलों से ज्यादा वो घातक साबित होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों जो दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। पहले वीडियो देखिए। ये हालात कर दिए हैं इजराइल के। अब तो वैसे भी रोजमर्रा का लगने लग गया है। तेल अवीव की में ये हमला हुआ और उसके बाद की ये तस्वीर है। बहुत अलग अलग तस्वीर देखिए। मलबा गिरा है, जैसे मतलब जब कोई मिसाइल गिरती है ना तो डायरेक्ट वो अटैक नहीं करती, उसके साथ उसका मलबा भी गिरता है, तो वो मिसाइल का मलबा गिरा, जिसे देखकर लोगों में डर पैदा हुआ। देखिए एक और फुटेज देखते चलिए। रात के वक्त हाथ में मोबाइल लेकर इजरायली लोग खासतौर पर बैठे रहते हैं कि ऐसी तस्वीरें कैद की जाएंगी। देखिए ये एक वीडियो निकलकर सामने आई जहाँ एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी हैं। देखिए हमलों की ईरान की मिसाइल जो दागी गई। ये देखिए एक और ईरान की मिसाइल जब लॉन्च की गई थी उस वक्त की यही प्रेस टीवी की खबर है। देखिए अब आपको दिखाता हूं खबर क्या क्या है। पहले कुछ शॉट्स देख लीजिए। हाइफा में जो हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरों की, देर शाम ये हमला हुआ था, उसके बाद की देखिए। हाइफा में हमले के बाद की तस्वीर। ईरान मिसाइल स्ट्राइक कहां पर? हाइफा में हुआ था, और देखिए हालत क्या हो गई हाइफा का। ये नहीं कह रहा हूँ पूरा हाइफा बर्बाद कर दिया। हाइफा में खासतौर पर ऑयल रिफाइनरी, वहाँ का जो पावर प्लांट है वो, और इसके साथ साथ पोर्ट बर्बाद किया था, और शहर का कुछ हिस्सा। अब शहर का बाकी हिस्सा भी कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ पर भी अब मिसाइल गिरने लगी है। ये देखिए हाइफा की ये तस्वीर जहाँ पर मिसाइल गिरी लगातार। कुछ तस्वीरें और निकल कर आई, लोग भीड़ जमा हो जाती है। जिस इमारत पर मिसाइल गिरी थी वहाँ पर हमले के बाद खास तौर पर इसमें ज़्यादातर पत्रकार हैं जो रिपोर्ट करने आए हैं। ये देखिए कबाड़ में तब्दील हो चुकी गाड़ियाँ जैसे ही इन पर गिरी मिसाइल, उसके बाद इनकी हालत क्या हो गई। ये देखिए एक तस्वीर, ये भी सोचिए बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी पार्क थी, सब कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं। टेंशन चेहरे पर रहेगी भैया, जब इतना बड़ा हमला हो जाता है और उस हमले से आपका कोई लेना देना नहीं होता, मतलब एक नागरिक के तौर पर है आपका लेना देना नहीं होता, तो दुख तो होता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि आप देखिए किस तरह के हालात वहाँ पर। ये देखिए ये इजरायली ड्रोन शॉटडाउन, मतलब कहाँ पर? वेस्टर्न ईरान पर, ईरान की तरफ भेजा गया था, लेकिन इनका एक ड्रोन मार गिराया गया। ये खबर निकल कर आई। अब आइए कुछ खबरें। ये एक खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले इस खबर को पढ़िएगा। बड़ी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर इन इवेंट ऑफ यूएस एग्रेशन। ईरान के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता के स्थिति में हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है को बंद किया जा सकता है, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी काफी कोलैप्स हो जाएगी। ये कह दिया गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर लोगों की माने जाए जो इसके विशेषज्ञ हैं, इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ इजरायली शासन के इस हमले के बाद जो रीजनल एग्रेशन है, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किए जाने की संभावना है। इसने पूरे इस इलाके में हड़कंप मचा दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए दिक्कतों का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। इससे केवल सिर्फ अमेरिका का लेना देना नहीं है, इससे बहुत लोगों का लेना देना है। ये होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली तस्वीर पहले देखिए इजराइल की। ये देखिए
ये क्या तस्वीर है, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। दरअसल ये साउथ लेबनान से निकल कर आई, दक्षिणी लेबनान से। आपको मालूम ही है कि हिजबुल्लाह ने अभी ऐलान किया था कि वो ईरान के साथ खड़ा है। उसके बाद आमिर सराफाती जैसे जो इजरायली पत्रकार है वो धमकी देने पर उतारू हो गए थे, लेकिन इनको डर लगा इजरायलियों के, ऐसा ना हो हिजबुल्लाह वही वाला युद्ध जो पहले शुरू किया था, पहले हमले शुरू किए थे, वैसे कर दे। ईरान तो कर ही रहा है। तो देखिए क्या खबर आई है, इजरायली ड्रोन स्ट्राइक ऑन नकुरा पोर्ट साउथर्न लेबनान। अब आप बताइए, आपने पहला हमला कर दिया, हो गई गलती। अगर लेबनान की तरफ से आप पर हमले हो जाएं या आज आप पर लेबनान की तरफ से हमले होता है तो जिम्मेदार कौन? खुद ही आप देख लीजिए, ऐसा ही आपने ईरान के साथ किया। सब कुछ शांति के साथ चल रहा था, आप लगातार गजा पर हमले कर रहे थे, वो हो रहा था, बातें हो रही थी, गजा को छोड़ दो, ये तमाम चीजें। आपने ईरान पर मिसाइल ठोक दी, अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हालात बिगड़ते हैं ना। लेकिन जिम्मेदार ठहराने वाले जिम्मेदार अपने अपने तरीके से ठहराते हैं कि ये होता है वो होता है। अब इनको जरा सुनिए। Diplomacy produce a solution in 2 weeks. Well, I think it's up to Americans, the United States, I mean, to show their determination for. दरअसल ये अब्बास अगारची हैं, ये कहते क्या कह रहे हैं सुनिए स्पष्ट। इन्होंने, ये फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हाउ ईरान कैन ट्रस्ट द अमेरिकन एनीमोर। हम अमेरिका पर कैसे भरोसा करते हैं, अमेरिकी लोगों पर कैसे भरोसा करते हैं, स्पष्ट तौर पर। और डिप्लोमेसी के सवाल इनसे चल रहे थे, डिप्लोमेसी को लेकर कि ये है वो। अब तक खबर है कि 24 सेटलर्स यानी 24 इजरायली और तकरीबन 1200 लोग घायल हुए हैं जब से पूरा संघर्ष शुरू हुआ है इसराइल में। ये एक खबर निकल कर सामने आई है, एक आंकड़ा, जिस आंकड़े ने, अब देखिए कहीं, ये देखिए पहले यमन में देखिए क्या हो रहा है। बेतहाशा भीड़ है भाई, बेतहाशा भीड़। दरअसल ये सना से निकली हुई तस्वीर है, यमन की राजधानी सना, जिस पर अभी हाल ही में आपको याद होगा 4 से 5-6 महीने पहले जब गजा की संघर्ष चल रहा था उस समय इस पर हमले किए गए थे। देखिए कितनी तादाद में लोग उतरे हैं, ये ईरान के समर्थन में उतरे हैं। यमन की तरफ से ये मिलियन मैन मार्च इन कैपिटल, बहुत बेतहाशा लोगों की भीड़ सना में उतरती है, वहाँ की राजधानी। और ईरान और फिलिस्तीन के सपोर्ट में ये पूरी रैली की गई थी, वो पूरा मार्च किया गया था। ये 2 नेशन अलोन अनटिल विक्ट्री के नाम से इसको किया गया। और देखिए कितनी बेतहाशा भीड़, जिसमें यमन का नारेबाजी और इसके बाद गजा को लेकर 10 मिलियन मैन मार्च चल रहा है। पूरी तरीके से गर्मी में भी वो खड़े होकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये एक जोश जज्बा देखने को मिला है अलग अलग देशों में। एक जगह और देखिए, अभी आपको एक जगह और दिखाऊंगा क्या हो रहा है, ये देखिए। पहले यहाँ की अब तस्वीरें देखिए, ये बगदाद की तस्वीर है इराक की, जहाँ पर लोग सड़क पर उतरे हैं। यानी यमन के अलावा देखिए अलग अलग देशों में किस तरीके से सपोर्ट अब ईरान को मिल रहा है। और ईरान को लेकर जनता ज़्यादातर बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है, उनका सपोर्ट कर रही है। देखिए ईरान में बेतहाशा, ये देखिए बेतहाशा भीड़ ईरान की सड़कों पर उतरी है। ये भीड़ देखिए आप, ये देखिए, मतलब आप सोचिए दोनों तरफ घर और बीच में इतनी चौड़ी सड़क होने के बावजूद ये भीड़ देखिए, बेतहाशा भीड़ सड़क पर। अलग अलग खबर आई। अब आइए कुछ हमले की खबरें फिर से आपको दिखाता हूं जो हुआ है। पहले इस वीडियो को देखिए, بچه این چیزی که داری میبینی رو کوههای ये धुआं उड़ रहा है, आप देखिए। آتیش سوزی یه چیزی رو برداشتن اونجا آتیش زدن، نه انفجاری بود نه چیز. من از کی دارم اینو نگاه میکنم، یعنی خاک بر سر اون افراد وطن فروش و جاسوسی که اون दरअसल इसलिए का दावा किया गया है, तेहरान का के पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि मोसाद से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जो एजेंट्स हैं ही ईरान में पकड़े जा रहे हैं रोज़, उन्होंने यहाँ पर आग लगा दी, जिससे लोगों को लगे यहाँ पर कोई मिसाइल गिरी हो, यहाँ पर अपना इलाका छोड़कर भाग जाए। ये एक्टिविटीज़ भी की जा रही, ये भी काम करता है। जब विवाद होते हैं, संघर्ष चलते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी काम करती हैं दोस्तों। अब आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमला बीर अल सभी का है। आपको याद होगा ये हमला हुआ था, वो कैप्चर किया गया था। कल ये हमला हुआ था सुबह, जो आपको सबसे पहले आपके अपने चैनल ने दिखाया था, कैसे वहाँ पर जाकर मिसाइल गिरती है, सब कुछ
ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। आइए कुछ और तस्वीरें भी हैं। ये बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ईरान की मिसाइल गिरने के बाद देखिए हालात देखिए। कई और तस्वीरें भी दिखाता चल रहा हूँ आपको। लोग परेशान है, हैरान है भाई। अपनी ही बिल्डिंग, अमीर अपनी ही इमारत की बर्बादी पर आदमी परेशान तो होता ही है। देखिए अंदर आग लग गई है, उसको काट कर फिर आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। शटर काटा जा रहा है। ये अब हालात पैदा हो रहे हैं इजराइल के अंदर कि वहाँ पर इक्विपमेंट भी सही से काम नहीं कर रहे हैं इनके। अभी देखिए यहाँ पर भी एक ब्लास्ट हुआ था और सोचिए गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई हैं, वहाँ पर हो रहा है। गाड़ियों की हालत देखिए कैसी हो गई है। अब ये तस्वीर ज़रा देखिए। ये तेल अवीव के अंदर बनी हुई एक बिल्डिंग है, पूरी तरह मलबे में और पूरी तरह समा गई है देखिए। और इसके अलावा और कई तस्वीरें ये देखिए, एक वीडियो और देखिए। ये देर शाम हुआ था हमला हाइफा में, उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए कैसे धुएं का गुबार उठता है। ये देखिए हमले की तनई हाइफा की वीडियोस थी जिसने दहशत पैदा की थी। एक के बाद एक मिसाइल ऐसे करके आई थी हाइफा। सायरन बजते रहे, रोक कोई नहीं पाया। ये देखिए तस्वीरें अलग अलग। ये देखिए एक और, मतलब हर तरफ आप देखेंगे इजराइल में ज्यादातर आपको ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और चलिए जल्दी जल्दी एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए। दरअसल इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है तेल अवीव में जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो यही वीडियो थी और यही वो मिसाइल थी जो 2007 जनरेशन की है। इनका अपना एक उद्देश्य है, सामने जो दिखे उसे बर्बाद कर दो, ध्वस्त कर दो, तबाह कर दो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।